हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरजिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th कॉमर्स बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 30 से ज़्यादा कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है, उनकी डिटेल्स बताया है और फिर ये भी बताया है कि आप उनको करके, वो कोर्सेज को करके कौन से जॉब्स कर सकते हैं। तो कोर्सेज को ध्यान से देखिए और अपने फ्यूचर को डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड करने के बाद उस फील्ड में आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। 12th का रिजल्ट आ चुका है, जो लोग सक्सेसफुल हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आते हैं कोर्सेज की तरफ। तो सब में पहले एवरग्रीन कोर्स है जो सबको पता है। फर्स्ट कोर्स है हम लोग का बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। प्लेन कॉमर्स की बात चल रही है। इसमें आपको नॉर्मल कॉमर्स के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने मिलेंगे। ये करने के बाद आप अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट का भी जॉब कर सकते हैं, मतलब बड़े लेवल का नहीं लेकिन किसी के अंडर जॉब वगैरह कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बीकॉम करके आप जॉब कर सकते हैं। बीकॉम सबसे फेमस कोर्स है। हाँ, एक लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है कि बीकॉम बहुत नॉर्मल लेवल का कोर्स है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने बीकॉम लिया है और उसको ढंग से पढ़ा है आपने, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोग कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे, मतलब बीकॉम के बाद बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि बीकॉम क्या रहता है, एक थोड़ा जनरल कोर्स है, मतलब उसमें सब चीज़ें कवर होती है। बीकॉम करने के बाद आप सिक्योर, मतलब एक जगह पे बाउंड नहीं हो जाओगे। जैसे अभी आपने बीएमएस ले लिया तो आपको आगे मैनेजमेंट स्टडीज़ में ही ज़्यादा जाना पड़ेगा, उसके अलावा आप ज़्यादा नहीं इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन बीकॉम लिया है तो आप लोग ने, वो एवरग्रीन है, मतलब उसके बाद आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको बीकॉम करना है या कोई और कोर्स करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो मैनेजमेंट, किसी बिजनेस को किस तरह से किया जाता है वो इस कोर्स में सिखाया गया है। जितनी भी बैचलर डिग्रीज यहाँ पे मैंने लिखा है सब 3 इयर्स की है। तो ये करने के बाद भी आप लोग कोई बिजनेस को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, अलग अलग कंपनीज में आप इसके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट के पोजीशन के लिए। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो बीकॉम और अकाउंटिंग और फाइनेंस लगभग सेम है, लेकिन बीकॉम में थोड़े टॉपिक्स, थोड़े चीज़ें अलग है और अकाउंटिंग और फाइनेंस में थोड़ा और डिटेल में अकाउंटिंग और फाइनेंस को सिखाया जाता है, इसलिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट कोर्स है आप लोग का बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब जो आप लोग पैसे के बारे में किस तरह से हैंडल करते हैं कंपनी के, उसके बारे में ज़्यादा इसको जोर दिया गया है। ठीक है। तो ये कोर्सेज में आप लोग को वो सीखने मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज या इन्वेस्टमेंट कंपनीज में ज़्यादातर आप लोग इसमें जॉब मिल सकता है आप लोग को बीएफएम करने के बाद। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ मतलब बिजनेस के बारे में आपको सीखना है, बिजनेस किस तरह से काम करता है। जिस तरह से बीएमएस है, लगभग बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ भी लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है खाली दोनों में। ठीक है। वो मैनेज करने के लिए है, ये थोड़ा बिजनेस चलाने के हिसाब से होता है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है। चलिए आते हैं बैचलर ऑफ, नेक्स्ट कोर्सेस है आप लोग का बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग और इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उनके फील्ड में, उनको वो कंपनीज में आपको करने के बाद जॉब मिल सकता है। काफ़ी बहुत क्या बोलते हैं, ग्रोइंग फील्ड है ये बैचलर ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इसमें आप लोग को बैंकिंग किस तरह से की जाती है और इंश्योरेंस के जो भी चीज़ें हैं वो इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोग का बैचलर ऑफ मास मीडिया। मीडिया आप लोग को पता है बहुत तरह का होता है, अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है। ठीक है ना, उसके ज़रिए भी बहुत सारे चैनल्स वगैरह चलते हैं, न्यूज़, प्रिंट मीडिया है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग का रेडियो वगैरह भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसके ज़रिए हम लोग मास मीडिया के कोर्सेज करके हम लोग उसमें उस फील्ड के जॉब्स ले सकते हैं। अगर आप लोग को मास मीडिया में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट बहुत फेमस है, आप लोग को सबको पता है कि होटल में किस तरह से काम किया जाता है। उसमें बहुत सारे आगे जब आप वो एडमिशन लोगे तो उसके बाद आप लोग को उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, तो उसमें आप लोग उसमें जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट बीएचएम करने के बाद। इसके अंदर डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है होटल मैनेजमेंट के अंदर। ये बैचलर डिग्री है तो 3 या 4 साल की होती है मोस्टली कोर्स यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इसमें डिप्लोमा डिग्री भी 1 या 2 साल की भी मिलती है। नेक्स्ट है बीकॉम एलएलबी। अब
एक नया कोर्स शुरू हुआ है जिसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब आप बीकॉम भी करोगे, साथ साथ में एलएलबी कर लोगे। मतलब बीकॉम नॉर्मल प्लेन आप लोग को सिखाया भी जाएगा और एलएलबी भी आप लोग मतलब लॉयर भी आप लोग उसके साथ में बन जाओगे। मतलब डुअल डिग्री आप लोग को मिल सकती है। इसका कोर्स का ड्यूरेशन नॉर्मली 5 साल होता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आप लोग को लॉ में इंटरेस्ट है, ठीक है, कानून में, तो आप लोग ये सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का बैचलर इन इकोनॉमिक्स। जिन स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है वो ये कोर्स कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर इकोनॉमिक्स में डिसाइड कर सकते हैं। और बहुत मतलब वाइड स्कोप है इकोनॉमिक्स का। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आप बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करके आप लोग को जॉब नहीं मिलेगी या कुछ आप लोग को बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही आगे आप लोग बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करके कर सकते हो, जा सकते हो। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अलग अलग आर्ट्स के लिए ये कोर्स होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा, मैंने बोला ना कि कोई कोर्सेज ऐसे कि सिर्फ नाम लिखा है मैंने, इसके अंदर भी 10-12 और कोर्सेज हैं। तो पॉटरी मेकिंग, ठीक है ना, पेंटिंग, स्कल्पचर्स बनाना, तो वो सब इसमें आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ेगा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ डिज़ाइन। बैचलर ऑफ डिज़ाइन भी ऐसी कोर्स है। इसके अंदर भी आप लोग को बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बैचलर ऑफ डिज़ाइन मतलब आप लोग इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं उसमें। तो ये बहुत जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और बहुत ही फेमस कोर्स है। तो आप लोग को जैसे नाम समझ में आता है कि फैशन डिज़ाइनिंग, तो फैशन इंडस्ट्री में आप लोग जा सकते हैं। बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, तो आप लोग जो बड़े बड़े घर या जो भी चीज़ हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं उसके इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं जॉब करने के लिए। नेक्स्ट है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग पे भी बहुत स्कोप चल रहा है आजकल, तो उसके ऊपर भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है BA इन हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही लिखा है, टूरिज्म में होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है BA। बीकॉम भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग, मतलब हर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग नाम है, अलग अलग कॉलेजेस का भी अलग अलग नाम है। तो बीकॉम इन हॉस्पिटैलिटी भी होता है, BSc इन हॉस्पिटैलिटी भी होता है। तो वो लगभग चीज़ें थोड़ा सेम ही होती हैं, खाली आप लोग को उसमें सर्च करना पड़ेगा कि हम लोग अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मतलब इसमें ज़्यादातर होटल्स वगैरह आते हैं। फिर टूरिज्म में भी कर सकते हैं आप लोग, तो ये कोर्स आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। क्या है? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास मीडिया एंड जर्नलिज्म मतलब आप लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अब वो हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेज में है, तो उसके लिए भी आप लोग का कोर्स है ये। लगभग BMM और ये थोड़ा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोग के लिए। नेक्स्ट है BSc इन एक्चुअरियल साइंस। नेक्स्ट क्या है आप लोग के पास? BSc इन एक्चुअरियल साइंस। एक्चुअरियल साइंस का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज, जो इंश्योरेंस कंपनी है खास करके, जब किसी चीज़ का क्या निकालती हैं, एक्चुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करती हैं कि उसके एक्चुअल साइंस वैल्यू क्या है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है हम लोग को, तो वो ये कोर्स में आप लोग को सिखाया जाता है। तो ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कोर्स, तो लोग ज़्यादा करते नहीं है, लेकिन इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। मतलब अच्छा जॉब आप लोग को मिल सकता है BSc इन एक्चुअरियल साइंस करके। एक कोर्स मैंने शायद मिस कर दिया है इसमें, जो बहुत ही फेमस कोर्स है, BBA। कोर्स का नाम है BBA। तो BBA मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23 नंबर पे लिख देता हूँ, थोड़ा मैं मिस कर दिया शायद उसको, तो पहले ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ BBA को, क्योंकि ये थोड़ा इससे रिलेटेड है, इसलिए इन लोग से रिलेटेड है। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या फुल फॉर्म है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स में आप लोग को कैसे अलग अलग बिजनेसेस को मैनेज किया जाता है, मतलब BBA इन होटल रिटेल मैनेजमेंट होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में होता है। रिटेल मैनेजमेंट में कर सकते हो आप लोग, टूरिज्म में कर सकते हो BBA। जो इतने भी बिजनेस आप लोग बड़े बड़े बिजनेस देखते हैं, IT इंडस्ट्री में भी बिजनेस को कैसे, IT बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे, उसके अंदर भी होता है BBA, ठीक है। एविएशन में होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप लोग को अगर इंटरेस्ट है BBA, मतलब अलग अलग तरह के बिजनेस को मैनेज करने में, तो आप लोग वो कोर्स ज़रूर कीजिए। आप लोग को बहुत जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, मतलब वो डायरेक्टली आप लोग को जॉब रिलेटेड ही सिखाएगा कि मतलब वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का BBA। BBA भी बहुत वाइड होता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर BBA होता है। चलिए आते हैं BSc इन एक्चुअल साइंस हो गया। नेक्स्ट है BSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स हम लोग जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिस चीज़ों में अप्लाई होता है,
उसके अंदर बीएससी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप लोग का 12th में क्या होना चाहिए, आपके पास मैथ्स आपका मेन लैंग्वेज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, एसपी नहीं होना चाहिए। मैथ्स लिया होगा तो आप लोग को ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग आप लोग को पता है इसी का पार्ट है वो, ठीक है ना, थोड़ा मैंने अलग से लिख भी दिया है उसको, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, तो वो कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं बहुत मतलब बोलते ना सबका स्कोप है, लेकिन स्कोप तब होगा जब उसको मतलब उसका आपको उसमें ग्रोथ तब मिलेगी, जॉब जब मिलेगी जब आप उसको सीखोगे और उसको एकदम डिटेल में सीखोगे, मतलब उस फील्ड के आप क्या रहोगे, माहिर रहोगे। एडमिशन ले लिए, सिर्फ जाके टाइम पास किए और सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब नॉर्मल पास हो गए, तो फिर आपको डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आपको अगर जॉब उसमें करना है, वो इंडस्ट्री में, वो फील्ड में, तो आप लोग को उसकी अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगी, उसमें मास्टरी करना पड़ेगी। मतलब जो नॉलेज आपको बोला है टेक्स्ट बुक में, सब चीज़ें आप लोग उसको प्रैक्टिकल यूज़ भी मतलब प्रैक्टिकली उसको समझ के अच्छे से करोगे और उसको अपने इंटरव्यूज़ में बता पाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे इंटरव्यू के सामने, तो आपको गारंटी जॉब मिलेगा। मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट तो रहता है उन लोग के पास, लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें भी पूछ लूँगा मैं वो कोर्स के बारे में, तो वो आप लोग को पता नहीं होता है। जो भी कोर्स लोगे उसको एकदम दिल से पढ़ो, पूरा डिटेल में जाके पढ़ो, तो फिर आप लोग को गारंटी है कि अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि नॉलेज लेने के लिए पढ़ना, पैसा तो आप लोग को बाद में मिलेगा ही, नॉलेज आपके पास रहेगी तो। चलिए, ये हो गया आप लोग का बैचलर ऑफ फैशन। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। बड़े बड़े इवेंट्स को जो मैनेज कर कैसे किया जाता है वो आप लोग को इसमें सिखाया जाता है। आप लोग अगर सीख लोगे तो फिर अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, वो भी इसी का पास है, इंटीरियर डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन का ही। तो इंटीरियर डिजाइनिंग आप लोग को पता है कि किस तरह से घरों को और या अलग अलग चीज़ों को, ऑफिस को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें भी बैचलर डिग्री होती है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन ये है कि 12th में आपके पास क्या रहना चाहिए, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए था। चलिए, ये हो गया कुछ बैचलर डिग्रीज, और थोड़े मैंने यहाँ लिखा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। बीएससी आईटी भी आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए भी कंडीशन ये है कि आपका 12th में आईटी भी होना चाहिए और मैथ्स भी होना चाहिए, तो आप लोग को बीएससी आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोनों जो डिग्री है, दोनों में आप लोग को किस तरह से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स वगैरह या वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनाई जाती है, मतलब पूरा लगभग जो हम लोग एक इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो सीखता है, लगभग उसका ही कंटेंट यहाँ पे आप लोग को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ बीबीए, तो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये भी बहुत एवरग्रीन फील्ड है, क्यों? क्योंकि आप लोग को भी पता है कि आने वाला दौर में आईटी ही इंपॉर्टेंस रखेगा। अभी हम लोग जो भी काम करते हैं, चाहे हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, चाहे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, आईटी जिसको आता है, जिसको आईटी से जिसको आईटी के बारे में मालूम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, इंटरनेट के बारे में मालूम है, कंप्यूटर्स के बारे में मालूम है, वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता, ज़्यादा ग्रो कर सकता है, क्योंकि आने वाला दौर आईटी से जुड़ा हुआ ही होगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग के बैचलर के कुछ कोर्सेस। अब आते हैं कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं, 1 साल या 2 साल के, वो भी आप कर सकते हैं। रिटेल मैनेजमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन करोगे तो अच्छी इंस्टीट्यूट से करना, सोच समझ के करना कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। स्टॉक ट्रेडिंग का भी कोर्स होता है। एक कोर्स है DEd, डिप्लोमा इन एजुकेशन, मतलब किस तरह से हम लोग मतलब टीचिंग का कोर्स है वो भी, ठीक है ना। 12th बाद आप ये भी कर सकते हो। अब ये हो गए आपके 12th के बाद के कोर्सेस। अब जो मैंने आगे के कोर्सेस लिखा है वो प्रोफेशनल कोर्सेस है। वो कौन से कोर्सेस है? प्रोफेशनल कोर्सेस। CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत फेमस है। कॉमर्स, अगर बहुत लोग क्या बोलते हैं, लोगों के माइंड में ऐसे ही कि कॉमर्स कर रहा है तो मतलब दिमाग में खाली एक ही चीज़ आती है, अगर CA कर ले बस, बाकी किसी को जितना खास मालूम नहीं है, जितने मैंने बहुत सारे कोर्सेस आप लोग को बताया। नेक्स्ट है CS, कंपनी सेक्रेटरी। इसकी बहुत डिमांड है और बहुत वैल्यू है, एज लेवल CS और CA का लेवल सेम है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है ना, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोलते हैं। CA और CMA में थोड़ा फर्क है कि ये जो CA जो रहता है वो नॉर्मल कंपनीज और कंपनीज को मैनेज कर सकता है, मतलब ट्रेडिंग नॉर्मल कंपनीज को, लेकिन CA में जो रहता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती प्रोडक्ट, उनके बारे में ज़्यादा वो नॉलेज रखता है, उनके बारे में डीप नॉलेज रखता है। कौन? CMA वाला, ठीक है। नेक्स्ट है
सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA, बहुत कम लोगों ने सुना होगा लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। CPA, ये सब जो कोर्सेस है 12th बाद आप लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा? ये तीनों का, ये स्टार्टिंग के तीनों कोर्सेस का 12th बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। CPA के लिए आप लोग के पास 12th बाद 4 साल का कोर्स होना चाहिए, मतलब MCOM पार्ट 1 आप क्लियर होना चाहिए कम से कम, तो आप CPA में जा सकते हो। मतलब आप लोग फ्यूचर डिसाइड करके रखोगे तो आप लोग पढ़ाई वैसे करोगे, ठीक है ना। MCOM जरूरी नहीं है, मास्टर्स डिग्री आपके पास रहना चाहिए, वो भी पार्ट 1 तक, मतलब 12th बाद आपने 4 साल पढ़ाई की होना चाहिए, वो भी रिजल्ट के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ। तो CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिका के, ठीक है ना, अंडर अमेरिकन मतलब इंस्टीट्यूट है इसका, जो जिस डिग्री को अवॉर्ड करता है। 180 कंट्रीज, ज़्यादा कंट्रीज में इसकी वैलिडिटी है। और इसकी सैलरी, अगर इसको आपने कर लिया, बहुत सिंपल होता है, CA की तरह नहीं कि मतलब 5 साल 4 साल लग जाएंगे, बहुत टाइम जाएगा। आप लोग ने समझो MCOM कंप्लीट करे या MBA कंप्लीट, जो भी आपने कंप्लीट करे, ठीक है ना, अगर आपने अकाउंटेंसी में कंप्लीट किए हो तो, क्योंकि अकाउंटेंसी का रिलेटेड है तो अकाउंटेंसी का आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। आपने किए हो तो आपको डायरेक्टली एक एग्जाम देना है, 4 पेपर होते हैं इसमें, 4 पेपर आपने अगर 6 महीने बाद ही दिए तो 6 महीने बाद अगर आप पास हो गए तो आप लोग को डिग्री मिल जाएगी। और ये सिर्फ क्या बोलते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, फेमस कोर्स है अमेरिका का, और जॉब जो मिलेगी आप लोग को अमेरिकन कंपनीज में मिलेगी, और सैलरी तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है आप लोग का, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही कोर्स है, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। ये UK की डिग्री है, अकाउंटेंट की ही, CA लेवल की ही है, ये भी CA लेवल की है, तो इसका भी लगभग प्रोसीजर वही है, आप लोग उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, कि हम लोग किस तरह से फाइनेंस, पैसे को मैनेज कर सकते हैं, वो इस कोर्स में सिखाया जाता है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, किसी कंपनी के, किसी इंसान के, किसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के, किसी बड़ी NGO का कैसे पैसा हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है, ये कोर्स में। नेक्स्ट है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कोर्स आप लोग किस तरह से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है इसमें, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये सब डिग्री जो है आप लोग की मतलब बैचलर डिग्री के बाद का है, लेकिन आप लोग अगर पहले से डिसाइड करके रखोगे कि मुझे ये चीज़ें करना है तो फिर आप लोग सोच सकते हो ना कि मुझे ये भी आगे फ्यूचर में हो सकता है। MBA कर सकते हो, MBA बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारी फील्ड्स में होता है, आप लोग सर्च कर सकते हो, बहुत सारी फील्ड्स में होता है, आप लोग बहुत सारी फील्ड्स में MBA कर सकते हो, लेकिन करोगे तो ढंग की इंस्टीट्यूट से करना, ऐसे कोई भी छोटी मोटी इंस्टीट्यूट से करोगे तो MBA का कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट है PhD कर सकते हो आप लोग, PhD आप लोग को पता ही है, MPhil PhD चूँकि छोटी डिग्री है, ठीक है ना, रिसर्च करना पड़ता है PhD के अंदर कोई भी टॉपिक पे, और MPhil भी रिसर्च करना पड़ता है लेकिन उससे छोटी डिग्री है। नेक्स्ट है IAS IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मेन 3 है ये। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके क्लियर करके आप ये एग्ज़ाम दे के आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर डायरेक्टली काम कर सकते हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है उसके अंदर, या गवर्नमेंट के जो अलग अलग क्या बोलते हैं ऑफिसेस है बड़े बड़े, उसके हेड्स बन सकते हैं इन ये सब कोर्सेज करने के बाद। तो ये हो गए कुछ हमारे कोर्सेस रिलेटेड टू 12th कॉमर्स के बाद। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन कौन से कोर्सेज करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और जिस फील्ड में आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोर्स करना चाहिए तो उनका नाम सर्च करके गूगल पे सर्च कीजिए, आपको उसका कंटेंट क्या उसमें पढ़ना है आपको सब मालूम पड़ जाएगा एकदम डिटेल में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।